तो यार स्वागत है आप सभी का। और आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर 547 के बारे में। और क्या ही एपिक लेवल का चैप्टर था यार कि मैं ये बनाने पर मजबूर हो गया। वेल हमें पता था कि इन मुट्ठीबाजों का अंत होने वाला है, लेकिन ये चीज हमने कतई नहीं सोची थी कि जैगियोना की हालत लिटरली बुरी जाइमोन वाली हो जाएगी। तो आज भले ही प्रिडिक्शन थोड़ी सी कम हो, लेकिन रोस्ट फुल डिटेल में होने वाला है। तो सबसे पहले इन दोनों की आत्मा को शांति मिले। और सच बताओ तो हम लोग कोई इतना भी ज्यादा शॉक नहीं हो गए इन दोनों के जाने से, क्योंकि हमें ये पहले से ही पता है कि जो बंदा अपनी बंदी के साथ मिलके इस पूरे पीटीजे यूनिवर्स के सबसे बड़े मुठबाज को पेल सकता है, तो वो इसे छोटे मोटे मुट्ठीबाजों को तो चकने में ही खा जाता होगा। और मैं झूठ नहीं बोल रहा भाई, ये है असलियत में इतना बड़ा हैवान। यहाँ तक कि ये समोसे भी लाल चटनी के साथ नहीं बल्कि खून के साथ खाता होगा। और सच बताओ तो यार भुल्ला भाई का मत्था तभी सनक गया था जब हाशिक शियोंग ने उसको गन कहा था। और गो ने तो भाई बिना ज्यादा एक्शन किए ही पूरी की पूरी 2 जनरेशन को ही रोस्ट कर दिया कि ऐसी गैंग वैंग के चक्कर में मुझे और गन को तो मत ही खींचो, हमें ये बच्चों के खेल में पड़ना ही नहीं है। अरे क्या ही इज्जत अब बची है फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन की। एक बार को चलो अगर गैपियोंग किम ये कह देते कि ये गैंग वैंग सब बच्चों का खेल है तो मैं मान भी लेता, क्योंकि असलियत में बच्चे पैदा करना उनके लिए एक खेल था। लेकिन पीटीजे साले, अगर तुझे इन फाइटर्स का स्ट्रगल और ग्लो अप दिखाकर बाद में आगे चल के इनकी इज्जत ही उतारनी थी, तो साउथ कोरिया में ये जनरेशन तूने बनाया है क्यों मादरचोद? बनाना तो पाकिस्तान में बना था। और यहाँ पर जून को गीटे किम की कौन सी चीज देखकर इतना शॉक हो गया? क्या गीटे किम की स्पीड या फिर उसकी ब्रूटलनेस? क्योंकि अगर ऐसा है तो लोगों को काट पीट कर ऐसे खत्म करने में हमारा गो किसी से कम है के? बस मुझे इसमें एक चीज अच्छी नहीं लगी कि गीटे किम ने अपने हथियार को गो के शर्ट पर साफ किया। और ये जो पूरा इंसिडेंस हुआ ना, उसको जानने के बाद हमें गीटे किम के बारे में काफी इंपॉर्टेंट डिटेल पता चलती है कि उसके अंदर सबर नाम का इनबिल्ट फीचर नहीं है। अपने लेजेंडरी गोटो की ताकत में चूर होकर अपनी क्यूरियोसिटी के चलते ये कहीं पर भी भिड़ जाता है। और अब थोड़ी बात करते हैं जैगियोना के बारे में। और यार ये अभी भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये क्या करना चाहता है। मतलब हाँ, उसकी पिटाई और खातिरदारी काफी अच्छी खासी हुई है, लेकिन अब थोड़ी सी ये ओवर एक्टिंग देखकर ऐसा लगता है कि ये कुछ लोगों का टाइम वेस्ट कर रहा है। और डेनियल पार्क की सोच से मैं इस बार कम्प्लीटली एग्री करता हूँ, क्योंकि उसको भी भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिर जैगियोना इतनी जल्दी हार क्यों मान गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि बुसान के लिए इन अनजान लोगों को लड़ता हुआ देखकर उसे अपने इंचियोन की याद आ गई और तभी अचानक से उसका 69% ऐसे हृदय परिवर्तन हो गया। क्योंकि तभी तो यार एक चीज सोच कर देखो, किस बंदे की गाड़ी टूटने पर ये चिड़चिड़ा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जिनरैंग ने इसके मोबाइल का कचूमर बना दिया, लेकिन फिर भी उसकी तरफ से ऐसे कोई एक्सप्रेशन दिखे ही नहीं। अरे यार क्या ही नसीब लेकर आया है कि कोई ना कोई ऐसे आकर इसका सामान ही तोड़ देता है। और अभी ऐसे करंटली बता दूं तो बुसान से वैसे किसी को मतलब अभी है नहीं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इन सबका टारगेट है जिनरैंग। ये जादूगरनी को जिनरैंग इसीलिए चाहिए क्योंकि उसको बुसान में इंटरेस्ट है, और इसके बॉयफ्रेंड को जिनरैंग इसीलिए चाहिए क्योंकि उसके पर्सनल ऐसे डैडी इश्यूज जुड़े हुए हैं उससे। और गो को जिनरैंग इसीलिए चाहिए क्योंकि उसको उसका गेम बजाना है फॉर द कंप्लीटिंग हिज प्लान। और इन सभी लोगों की ये डिमांड जिनरैंग चुटकी बजाते ही ऐसे पूरी कर सकता है। लेकिन कोई उससे तो पूछो यार कि उसको क्या चाहिए। वेल भाई ने फोन का कचूमर बनाते वक्त ये बात क्लियर कर दी है कि उनको सिर्फ एक ही चीज चाहिए, और वो है जेम्स ली की तशरीफ, ताकि वो उसे अच्छे से तबीयत से बजा सके। वेल हमने यहाँ पर गो के साथ बोंगपेल को भी खड़े हुए देखा, जो पता नहीं गो को क्यों ही घूर कर देख रही थी, कहीं भाई की स्किल पे नजर न लग जाए। तो इससे हमें थोड़ा ऐसे पता चलता है कि बोंगपेल इन लोगों के साथ ऐसे मिली हुई है या फिर पहले से मिली हुई थी। लेकिन फिर यही सवाल उठते हैं कि अगर बोंगपेल इन लोगों से पहले से ही मिली हुई थी तो जिनरैंग की लोकेशन इसने उन लोगों को डायरेक्टली ऐसे क्यों नहीं बता दी? बेचारे जिनरैंग के 2 अनमोल रतन बच जाते। और जितनी भी इस बात की पॉसिबिलिटी ऐसे बढ़ते जा रही है कि बुसान की अब लगने वाली है, तो हाँ यहाँ पर तगड़े लेवल की डिस्ट्रक्शन हो सकती है। लेकिन अभी भी मैं यही कहूंगा कि हमें बुसान को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और इससे मेरा सीधा मतलब है कि जिनरैंग को इतना हल्का मत समझो, क्योंकि अभी तक वो अपने वुल्फ वाले रेंज में तो आया ही नहीं है। तो ऐसा समझ लेना कि गीटे किम के सामने जिनरैंग बिल्कुल बेकार है, तो ये कम्प्लीटली गलत बात होगी। मतलब सोच कर देखो यार कि करंट लुकिज्म का सबसे हाई आईक्यू वाला बंदा एक पूरी सिटी को हथियाने के लिए या फिर उस सिटी के किंग को हराने के लिए फूक फूक के एक एक कदम रख रहा है,
और इतने हाई लेवल के IQ के अलावा वो लिटरली एक लेजेंड है, और फिर भी वो यहाँ पर खुद आना अवॉइड कर रहा है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हो सकता है कि बुसान की हिडन पावर अभी तक हमने देखी ही नहीं है। और अब आखिर में यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन को क्लियर कर लेते हैं, जिसमें पहले तो इस पैनल के अंदर जो नीचे पड़े हुए बंदे दिख रहे हैं वो टेसोमा और गोमशॉफ जी तो बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही मेरे हिसाब से वो गोल्डन मुट्ठी और सिल्वर मुट्ठी है। प्रोबेबली ये कोई और ही बंदे होंगे जिनको मारपीट कर गो और गीटे किम ने जिन रैंक की लोकेशन पता की होगी। और जैसे जैसे ये स्टोरी आगे बढ़ रही है ना, तो इस बात की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि हमें कुछ चैप्टर तक पास्ट भी दिखाया जा सकता है। और पता नहीं क्यों यार ये चीज मुझे थोड़ी सी सिमिलर लगी, तो मैंने सोचा आपको भी बता दूं कि यार जिन रैंक का जो ये लड़ाई वाला आउटफिट है ना, वो सेम आउटफिट हमने डैनियल के कॉन्शियसनेस वाले ड्रीम में फ्यूचर डैनियल को पहने हुए देखा था। अब या तो ये सिर्फ कोइंसिडेंस है, या फिर फ्यूचर में बहुत बात जाकर ऐसा हो सकता है कि जिन रैंक भी अगर टपक जाए तो उसकी लेगेसी को सम्मान देने के चक्कर में, या फिर उसकी कुछ अच्छी चीजों को फॉलो करने के चक्कर में डैनियल ऐसा आउटफिट में उसको ट्रिब्यूट दे रहा हो। वेल, इस पर आपके थॉट्स क्या है ये बिल्कुल मुझे बताना। और हाँ, मैं जानता हूँ कि कुछ टाइम से मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई अच्छे से नहीं दे पा रहा, लेकिन टेंशन ना लो, मैं सबकी प्रेडिक्शन और सबकी कमेंट्स भी पढ़ता हूँ। और हाँ, मैं अपना फुल ट्राई कर रहा हूँ कि मैं हर एक को पॉसिबल रिप्लाई दे पाऊँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कर देना, और ऐसे ही वीडियोस और भी ज्यादा देखना चाहते हो तो प्लीज इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और ज्यादा मजे के लिए आप डिस्कॉर्ड या इंस्टाग्राम पर भी आ सकते हो, और अब जाते जाते आधा ठाकुर आपकी खिदमत में पेश करेगा अपना आधा गाना। लगा दे भाई। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है।